वालेकुम GNN में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग 10 का फातेह कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगे। लाहौर कलंदर्स ने 2 बार टाइटल जीता, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 6 साल बाद फाइनल में जगह बनाई। जी हाँ, आज बड़ा टाकरा होगा और 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने यह टाइटल अपने नाम किया था। आज मैच के दौरान पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। मैच में इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी भी मैच देखने के लिए लाहौर पहुँच गए। पाकिस्तान सुपर लीग का नया हुक्मरान कौन, फैसला आज होगा। चमचमाती ल्यूमिनारा ट्रॉफी के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स में घुमसान का रन पड़ेगा। कलंदर्स होम फैंस के सामने तीसरी बार टाइटल उठाने की ख्वाहिशमंद हैं, वहीं कोयटा ग्लैडिएटर्स 2019 की तारीख दोहराकर दूसरा टाइटल जीतने के लिए बेताब है। सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए फाइनल को बहरिया के नाम से मंसूब किया गया है। इनिंग्स ब्रेक के दौरान पाक बहरिया के एजाज में तकरीब सजेगी। खुसूसी परफॉर्मेंस के साथ आतिशबाजी से आसमान पर रंगो नूर की बरसात होगी। PSL तारीख में दोनों टीमें पहली बार फाइनल में टकराएंगी। रवां सीजन का इब्तदाई मैच कलंदर्स ने 79 रन से जीता, जबकि दूसरा मैच बारिश की नजर हो गया। चैंपियन साइड ट्रॉफी के हमरा $5 लाख की इनामी रकम भी साथ ले जाएगी। आगे बढ़ेंगे। जो मसाजिद को शहीद करते हैं, लोगों को ज़बह करते हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये दहशतगर्द हिंदुस्तान के पैरोकार हैं। पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी होती है, इसके पीछे भारत है। बलूचिस्तान में हर शहीद के पीछे भारत का चेहरा है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि अफगान भाइयों से कहते हैं कि दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दो। फील्ड मार्शल ने फैसला किया, भारत के 26 मकामात पर उनको जवाब दूंगा। हम अमन पसंद हैं, अमन को तरजीह देते हैं। दोबारा हमाकत हुई तो हमारा जवाब इससे भी शदीद होगा। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर बहादुर अवाम और कबाइल से कहता हूँ, आज दोबारा वक्त आ गया है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अमन हमारा पहला इंतखाब है। भारत ने दोबारा हिमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी शदीद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दुश्मन पर वाज़े कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा की खसूसी नशस्त से खिताब करते हुए तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि मुजफ्फराबाद का 7 साला इर्तिजा जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऑर्डर पर शहीद हुआ, इस पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। 6 और 7 मई को पाकिस्तान के मासूम बच्चों को शहीद करने वाले जहाज जिन अड्डों से उड़े थे, उन सबको तबाह कर दी। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है, इसके पीछे हिंदुस्तान का चेहरा है। मसाजिद को शहीद और लोगों को ज़िबा करने वालों का इस्लाम, खैबर पख्तूनख्वा पख्तूनों की रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम के तहत कुफ्र और हक आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते। इसी तरह खारजी और इस्लाम इकट्ठे नहीं हो सकते। तुम कश्मीर की बच्चियों की इज्जत को पामाल करने वाले हिंदुस्तान से मदद मांगते हो। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान हमारा बिरादर पड़ोसी मुल्क है। मसला इनकी अशराफिया है, जिनको हिंदुस्तानी पैसा देकर खरीदता है और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अपने अफगान भाइयों से कहता हूँ कि दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दो, तुम भारत के आलाकार मत बनो। DGISPR का कहना था कि लोग समझते थे कि अवाम और फौज एक दूसरे से दूर हैं। हरगिज नहीं, ये कौम और फौज हमेशा से एक मुट्ठी की तरह थी और ऐसे ही रहेगी। मजीद 2 तालिबात भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई। खुजदार स्कूल बस पर हमले में शहदा की तादाद 8 हो गई। शीमा इब्राहिम और मुस्कान हॉस्पिटल में जेर इलाज थीं। हमले के पहले दिन सानिया सोमरो, अफसा कौसर और अलीशा सलीम शहीद हुई थीं। अब तक 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शहीद हो चुके हैं। मासूम जाने फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हमले में मजीद 2 तालिबात शीमा और मुस्कान दम तोड़ गयी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुजदार हमले में शहीद होने वाले तलबा और तलबात की तादाद 8 हो गई है, जिनमें 1 तलब इल्म और 7 तलबात हैं। खुजदार में खुदकुश हमले के पहले रोज सानिया सुमरू, हफ्जा कौसर और ईशा सलीम शहीद हुई थी। तलब इल्म हैदर, तलबा मलाइका और सहर सलीम ने दौरान इलाज जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मंसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। शोहदाए खुजदार को खराज अकीदत पेश करने के लिए APS खुजदार में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर नूर मोहम्मद रुमड़ समेत सियासी और समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर शोहदा के लिए दुआएं और यकजहती के पैगाम दर्ज थे। शुरा ने शम्मे रोशन करके शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बलूचिस्तान पुलिस के दस्ते ने शोहदा
सलामी भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान और ईरान के दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले मरहले में तुर्किया पहुँचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म इन ममालिक के रहनुमाओं के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल अक़वामी अहमियत के मामलात पर वसी पैमाने पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दोशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। पाक भारत जंग के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म 4 ममालिक के सिफारती मिशन पर रवाना। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना अरकान के हमरा 4 ममालिक के दौरे के पहले मरहले पर तुर्की रवाना हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातिमी भी हैं। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के रहनुमाओं के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म भारत के साथ हालिया जंग के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को दी गई हिमायत पर उन ममालिक की क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 29-30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दोशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मकबूजा कश्मीर में भी खराज तहसीन पेश। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पोस्टर चस्पा, पाकिस्तानी परचम, फील्ड मार्शल, राफेल और जेट-10C तैयारों की तस्वीर मौजूद हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पोस्टर्स में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की गई। श्रीनगर और दीगर इलाकों में दीवारों, सतूनों, खंभों पर चस्पा किए गए पोस्टर्स के जरिए मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार, सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। पोस्टर्स में लिखा है कि भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने दिल जीत लिए। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज तारीफ की मुस्तहिक हैं। नाज़रीन, तवानाई और डिजिटल करेंसी साथ साथ। जी हाँ, हुकूमत का बिजली से डिजिटल करेंसी पैदा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक डिजिटल करेंसी की माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की जाएगी। ये मनसूबा न सिर्फ मईशत को फ़रोग देगा बल्कि नौजवानों को हाईटेक रोज़गार भी फराहम करेगा। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की जानिब गामजन। हुकूमत का बिजली से डिजिटल करेंसी पैदा करने का बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक डिजिटल करेंसी की माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की जाएगी। मुल्की तवानाई को क्रिप्टो करेंसी में तब्दील करके मईशत को नई सिमत दी जा रही है। इस मनसूबे की बदौलत पाकिस्तान अब न सिर्फ तवानाई पैदा करेगा बल्कि डिजिटल असासे भी बनाएगा। बिटकॉइन की माइनिंग से पाकिस्तान को अरबों रुपए की आमदनी की उम्मीद है। AI डाटा सेंटर्स का कयाम पाकिस्तान को आलमी डिजिटल मार्केट से जोड़ देगा और ये कदम पाकिस्तान को जनूबी एशिया के डिजिटल हब में तब्दील कर सकता है। इस मंसूबे से न सिर्फ मईशत को फरोग मिलेगा बल्कि नौजवानों को हाईटेक रोजगार भी दस्तयाब होगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने नई टेक्नोलॉजी अपनाने का जुर्रतमंदाना फैसला कर लिया है। हुकूमत का अज़्म है कि तवानाई को ज़ाया होने की बजाय कौमी तरक्की का जरिया बनाया जाए। ज़ायद को माशी ताकत में बदलने का ये मंसूबा दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बनेगा। पाकिस्तान के बुलंद तरीन, खूबसूरत और पुरफजा मकाम वादी चित्राल में प्री शंदूर पोलो फेस्टिवल का आगाज हो गया है। मेले में 57 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया। सयाह कुदरती मनाजिर के साथ सकाफती रंगों से भी महजूज होते रहे। इश्तियाक चित्राल की रिपोर्ट देखिए। पोलो ग्राउंड लोहे चित्राल में प्री इंदौर पोलो फेस्टिवल का आगाज हो गया। अपर और लोहे चित्राल से 57 टीमों ने हिस्सा लिया। सयाह कुदरती मनाजिर, रक्स, मौसीकी और दीगर सकाफती रंगों से भी महजूज होते रहे। इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खुसूसी स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट राजा फजल खालिक थे। हम अपनी पहचान के तौर पर इस खेल को जिंदा रखने पर फख्र महसूस करते हैं। और ये डिप्टी कमिश्नर मोहसिन इकबाल समेत दीगर शख्सियात मेजर अरसलान, आफ्ताब मुनीर और दीगर ने भी शिरकत की। मुंतजमीन का कहना था कि बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ियों को शंदूर पोलो टीम में शामिल किया जाएगा। जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में और उसको सक्सेसफुल करने में अपना किरदार अदा किया है, मैं उन तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज से फॉर्मली हमारा ये पोलो मच अवेटेड पोलो शंदूर प्री शंदूर टूर्नामेंट उसका आगाज हो चुका है। Very interesting. It's the first time I see. It's the first time I'm at like a polo festival. So yeah, I'm enjoying very much. पोलो के ये मुकाबले 3 जून तक जारी रहेंगे। इश्तियाक चित्राली, GNN चित्राल।